दोस्तों, हमने जो यूटेट और अदर एग्ज़ाम्स के लिए एक सीरीज़ बनाई थी, ठीक है? जिसमें हम बहुत सारे वीडियो बनाएँगे क्वेश्चन को लेकर, ठीक है? तो अब हम इसमें एक नए क्वेश्चन के साथ आए हैं, ये यूटेट का क्वेश्चन है, ठीक है? तो इसमें कैसे करके इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है? हम इसको देखने मतलब फ़ॉर्मूले देखने के बिना हम सीधा इसमें क्वेश्चन देखेंगे और उसके बाद उसका आंसर लिख लेंगे, ठीक है? और उसके बाद जैसे अगर इससे भी नहीं हो पाएगा तो हम बाद में फिर कभी आप जैसे कमेंट वमेंट में लिख देंगे ना कि वीडियो में आप बता दीजिए कि फ़ॉर्मूले कैसे लगेंगे, क्या होगा, तो हम उसके बाद फ़ॉर्मूले से देख लेंगे, ठीक है? तो देखिए, जब कभी भी ना क्वेश्चन में अगर आपको क्वेश्चन पढ़ते वक़्त हिंदी में आप पढ़ रहे हैं अगर और हिंदी में अगर समझ नहीं आ रहा है, तो आप उसके जस्ट बगल में इंग्लिश का ज़रूर पढ़ें। क्योंकि कभी-कभी क्या होता है ना, हिंदी ऐसी खतरनाक हो जाती है कि हमसे पढ़ी नहीं जाती है और उस टाइम ईज़ी से ईज़ी क्वेश्चन भी हम छोड़ देंगे, ठीक है? क्योंकि हमें पढ़ी नहीं गई हिंदी, तो आप बगल में इंग्लिश ज़रूर देखिएगा। जैसे एक क्वेश्चन था, जैसे क्वेश्चन क्या है, एक्स और वाई प्रतिलोम समानुपात है। अब प्रतिलोम आपको समझ ही नहीं आएगा, प्रतिलोम समानुपात क्या होता है, ठीक है? समानुपात तो आपको समझ आ गया, इन्वर्स ये हो गया, ठीक है? रेसिप्रोकल हो गया। तो प्रतिलोम समानुपात क्या होगा? तो वहाँ पर आप इंग्लिश में देखोगे तो इन्वर्स लिखा हुआ है। तो क्या है, एक्स और वाई क्या है, इन्वर्स। इन्वर्स तो आप समझते हैं कि एक्स बढ़ रहा है तो वाई घटेगा, इन्वर्स यही तो होता है। एक्स इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है 1/y हो जाता है ना इन्वर्स में। यानी कि अगर दूसरा कलर ले लेता हूँ, जैसे एक्स अगर बढ़ रहा है तो वाई क्या करेगा, घटेगा। यही तो होता है इन्वर्स में, ठीक है? अगर आपको नहीं पता है तो मैं आपको बता देता हूँ कि इन्वर्स में होता क्या है। इन्वर्स का मतलब होता है जैसे एक्स ये है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो गया तो यानी कि 1/y हो गया, ठीक है? इसका मतलब होता है अगर एक्स बढ़ रहा है तो वाई क्या होगा, हमेशा घटेगा। और अगर वाई बढ़ रहा है तो एक्स क्या होगा, हमेशा घटेगा, ठीक है? और क्या होता है, कभी इन्वर्स की जगह के अंदर समानुपाती हो जाते हैं, यानी कि ऐसे करके, ठीक है? इन्वर्स की जगह इन्वर्स नहीं है, समानुपात है। तो यानी कि अगर एक्स बढ़ रहा है तो वाई भी बढ़ेगा, ठीक है? लेकिन यहाँ पर क्या लिखा है, प्रतिलोम। प्रतिलोम का मतलब होता है इन्वर्स, ठीक है? तो इसका मतलब क्या हो गया, देखो आगे देख लेते हैं। जब x इक्वल टू 10 है तब y इक्वल टू 6 है, ठीक है? एक कंडीशन उन्होंने दे दी कि जब x इक्वल टू क्या था, 10 था, तो y इक्वल टू 6 था, ठीक है? और निम्न में से कौन x और y के संगत मानों का संभावित युग्म है। यानी कि x और y के क्या मान इनमें से हो सकते हैं जो प्रतिलोम यानी कि इन्वर्स जो कंडीशन है उसको फुलफिल करते हो, ठीक है? तो इस क्वेश्चन में कुछ नहीं करना है, देखें बहुत ईजी है क्वेश्चन। पहले हम लिख लेते हैं, जैसे कलर हम ले लेते हैं ये, ठीक है? तो क्या होता, पहले क्या कहा था कि x और y क्या इन्वर्स है, तो x इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, 1/y हो जाएगा, ठीक है? ये हो गया। अब देखिए, जब ये इन्वर्स हटता है ना, जो ये देखिए, ये जो इन्वर्स है बीच का, ये जब हटता है, ठीक है, तो इसकी जगह कोई कांस्टेंट आ जाता है और कांस्टेंट की वैल्यू हमेशा क्या रहती है, हर जगह एक रहती है। मतलब कोई भी वैल्यू होगी एक ही रहेगी, मतलब 6 हो सकती है, 7 हो सकती है, क्योंकि कोई ना कोई वैल्यू होगी, ठीक है? तो इसको लिख लेते हैं, x इक्वल टू के अपॉन वाई, इक्वल का साइन आ गया। ये रेसिप्रोकेट जो था, ये जो इन्वर्स वाला प्रोपोर्शनल था, ठीक है, समानुपात वाला जो था, वो हट के क्या गया, बराबर आ गया और उसकी जगह क्या हो गया, एक कांस्टेंट आ गया। क्या आ गया, कांस्टेंट आ गया के, ये जो के है ये कांस्टेंट आ गया, ठीक है? अब इसमें पहली वाली कंडीशन रख दो, जब x इक्वल टू 10 था तो y इक्वल टू कितना आ गया, 6, ठीक है? तो इसके हिसाब से k कितना निकल जाएगा, इसके हिसाब से k रखेंगे तो 10 ये आ गया x का, k अपॉन कितना आ गया, y कितना था, 6, तो k इक्वल टू कितना आ गया, 60। अब आपको ये पता चलिए ना, k हमेशा, मैंने आपसे क्या कहा, k हमेशा 60 रहेगा, ठीक है? k जो है वो कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट हमेशा क्या रहेगा, एक ही वैल्यू रहेगी। अगर 60 है तो 60 ही रहेगी, ठीक है? तो आप चेक कर लेंगे किस किस में 60 वैल्यू आ रही है, किस में नहीं आ रही है। जिसमें नहीं आ रही होगी वो नहीं होगा, ठीक है ना? तो इक्वल टू पहले लिख लेते हैं, x इक्वल टू के अपॉन वाई, और k की वैल्यू यहाँ से क्या है, x इक्वल टू 10 और y इक्वल टू 6 से क्या निकल गई, k की वैल्यू 60। अब ये 60 हर जगह होनी चाहिए, देख लो, चेक कर लो। दूसरा कलर ले लेते हैं, जैसे इसके लिए चेक करो,
एक्स की जगह 12 रखो, वाई की जगह 5 रखो, ठीक है। एक्स की जगह क्या रखा 12, वाई की जगह 5, 12 पंजे 60, के की वैल्यू 60 आ गई, यानी कि ये तो होगा, पहला वाला तो होगा। दूसरा देख लेते हैं बी वाले के लिए। बी वाले में भी देखिए 15 ये, के ये, ठीक है, अपन 4, 15 चौको 60, कभी के की वैल्यू 60 आई, ये भी ठीक है, ठीक है। आगे देख लेते हैं 25 और ये 25 एक्स की जगह रख दो, ये के रख दो और इधर 2.4 रख दो। ऐसे करोगे 25 दिन 50, 25 दिन चौको 100, ठीक है, यानी कि 60, के की वैल्यू 60, ये भी सही है। इसका मतलब ये 3 तो सही है, तो चौथे को चेक करने की ज़रूरत नहीं, ये गलत हो जाएगा, ठीक है। लेकिन मैं आपको फिर भी चेक करा दे रहा हूँ। ये 45 हो गया, ये के हो गया, ये 1.3 हो गया। अब इनटू कर लो 1.3 को, इससे कितना आएगा, ठीक है, कर लेते हैं। 45 1.3 पॉइंट का 3 हटा 0 ऊपर पहुँच गया, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लो। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 60 तो कम से कम नहीं आएगा ना, 13 से भाग करेंगे तो पॉइंट में कुछ समथिंग आएगा, ठीक है। तो इसका मतलब देखो के की वैल्यू यहाँ पर क्या आ रही है 60 नहीं आ रही है, ठीक है। तो कौन सा सही, कौन सा हो जाएगा, कौन सा 45 और 1.3 वाला, ठीक है। देखिए मैं इसमें करने के लिए मैं आपको तुरंत बता सकता था कि तुरंत आंसर क्या आएगा, ठीक है। मैं इसलिए लंबा जा रहा हूँ, कोई हर क्वेश्चन में मैं इसलिए लंबे तरह से बता रहा हूँ क्योंकि ताकि एक क्वेश्चन में हमें टाइम, मैं आपको बताते वक्त टाइम लगा रहा हूँ, मतलब एक एक चीज़ बता रहा हूँ, ठीक है। तो आप इस चीज़ को समझो, कॉपी में लिखो, ठीक है। उसके बाद आप दूसरे क्वेश्चन जब निकालोगे ना तो आपको बिल्कुल कुछ सेकंड लगेंगे कि अरे ऐसा कह रखा है, ये कह रखा है, ठीक है। तो इनवर्स का प्रतिलोम समानुपात का मतलब क्या था, इनवर्स हो गया 1/y, और इसको हटाएंगे तो k आ जाता है, x = k/y। बस इसी k की दिखानी, इस k को देखना। मैंने आपसे कहा था k हमेशा कांस्टेंट रहेगा, k की वैल्यू कुछ भी हो, x की वैल्यू कुछ भी हो, y की वैल्यू कुछ भी हो, k की वैल्यू हमेशा कांस्टेंट रहेगी। अगर k की वैल्यू 60 थी, एक बार x और y की वैल्यू देकर जो आ गया था, तो k की वैल्यू जो आ गई वो हमेशा रहेगी। तो वही हमने चेक कर लिया था यहाँ पर, ठीक है। अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप मुझे कमेंट लिखिएगा, ठीक है। अगली वीडियो में मिलते हैं हम। थैंक यू।